आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल के ऑफिशियल चैनल पर अदबी और सकाफती प्रोग्राम। जी कामरान साहब। जी मोहतरम बशीर साहब, बात यह है कि शहजाद ताबिश साहब मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं और बहुत मिलनसार आदमी है। और इनकी सबसे बड़ी खूबी है कि ये दो टोक बात करते हैं। और जी इनके कलाम में भी आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि इनके कलाम में बड़ी पुख्तगी और हकीकत पसंदाना रंग मौजूद है। हम्म, तो दोस्ती अपनी जगह। तो दोस्ती के अलावा हम लोगों ने इनकी जो किताब थी 2018 में आई है, और मेरी भी उस वक़्त तीसरी किताब ज़ेर तबा थी। और तकरीबन एक ही वक्त में जो है ना, एक ही प्लेटफार्म से हमारी हमारी दोनों की किताबें हमारी शाया हुई हैं। तो इस वजह से हम लोग आपस में किताबों के हवाले से, किताबों की इशाअत के हवाले से एक दूसरे से तजर्बात भी हासिल करते रहे। और काफ़ी चीज़ें हमने एक दूसरे को शेयर की हैं। जी तो बंदा शेयर चीज़ें उसी को करता है जो उसको प्यारा लगता है, या बिल्कुल उसके साथ उसका एक एतमाद का रिश्ता होता है। बिल्कुल सही बात तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद तौफीक दे। और और पता है, ये बहुत अच्छे उम्र से, बेशक मेरे से छोटे हैं, और ये अपना कारोबार भी करते हैं। कारोबार के अलावा शायरी, और आजकल मैं देख रहा हूँ कि हल्का अरबाब ज़ौक़ में ये बड़े मुतहर्रिक हैं। और सबसे बड़ी खूबी मैं अक्सर इनको देखता हूँ कि ये स्पोर्ट्समैन बड़े अच्छे हैं, टेनिस के बड़े अच्छे प्लेयर हैं, और सही। माशाल्लाह हशाश बशाश रहते हैं। यही तो वजह ये इनकी चीज़ें सेहत मुझे की जो है इनकी। वो सही सेहत का राज यही है। तो जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, ये तो अब ये बारिश हो गए हैं थोड़े से, और हम्म, थोड़ा सा बुजुर्गी इनमें आ गई है। हालांकि अगर ये अच्छी तरह, जैसे ये शुरू में इन्होंने कहा कि ये इनमें इनमें ये कहते हैं कि कुदरती कुदरती जो बेसाख्तगी जो है ना, ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है। अब मैं भी बड़ा बेसाख्तगा होकर बैठा हूँ, अपने बिस्तर पे बैठा हूँ, इसीलिए मैं कैमरा नहीं खोल रहा अपना। हम्म, और कुछ लाइटिंग का भी मसला है। तो बेसाख्तगी जो है ना, ये इंसान के लिए बड़ी अच्छी बात होती है। क्योंकि ये जो गुण होते हैं ना, गुण इंसान की तहरीर में या उसके फन में होता है। और बाकी तस्वीरें तो आनी जानी चीज़ें होती हैं। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में तो मैं कैमरे के साथ आपके साथ मौजूद हूँगा। तो शहजाद ताबिश साहब के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद तौफीक दे, और इनके कलम में मज़ीद वसअत पैदा करे अल्लाह ताला। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद कामयाबियों से नवाजे। बहुत अच्छे, बहुत थैंक यू सो शुक्रिया मच बहुत। कामरान साहब। बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए और डेफिनेटली आपको आपके आपका कलाम भी सुनेंगे, आपकी बातें भी सुनेंगे। इस तरह से कभी गुफ्तगू होगी आपके साथ। हम अक्सर जो है वो शख्सियत के हवाले से, फन और शख्सियत के हवाले से प्रोग्राम करते रहते हैं। मैं थैंक यू सो मच। आज हमारी फोकस है जनाब ताबिश साहब, जो वाकई बेशुमार खूबियों के मालिक हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो आप कह रहे हैं ना बारिश हैं, ये अपना तन मन और सारा कुछ जाहिर करते हैं कि मैं हूँ, अंदर से ही हूँ, मैं बाहर से भी वही हूँ। हाँ दैट्स व्हाट द ग्रेट पर्सनैलिटी मेक्स। अब किसी भी शख्सियत की पर्सनैलिटी होती है। ये मेरे साथ जो है, मैं एक पास्टर हूँ, पादरी हूँ, और पीएचडी मैंने की है थियोलॉजी में। तो मैं ये अपनी को जी जी। वो कुछ नहीं कर रहा, तारीफ तुरूफ नहीं मैं कर रहा, मैं कुछ भी नहीं हूँ। हाँ हाँ तो मैं सिर्फ सब दोस्तों के साथ, हमारे साथ जो है वो इंडिया से भी आते हैं, सिख भी दोस्त हैं, और मुख्तलिफ लोग हैं जो पूरी दुनिया से, अंग्रेज भी हैं, हाँ हाँ। अमेरिकन भी, हम इंग्लिश में भी कभी कभी प्रोग्राम करते रहते हैं। तो दिस इज रियली ह्यूमैनिटी व्हाट इज ह्यूमैनिटी बहुत सी बहुत कलमकार बड़ी बात। इंटरनेशनल इज दिस। हम सबको लेके चलने चाहते हैं, और इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और कास्ट क्रीड वट एवर इट इज। तो हम सब इंसान हैं सबसे पहले, उसके बाद फिर हम जो भी हैं वो अलग है। तो थैंक यू सो मच एनीवे। तो जी ताबिश साहब, एक और जो मैं बात करना चाहता हूँ, सॉरी मैं जरा जो है ना वो मैं चाहता हूँ कि हम ताबिश साहब के थोड़ा सा और कलाम भी सुनेंगे, दो गजलें और फिर मैं बहुत करना चाहता हूँ बात इनके हवाले से, लेकिन कुछ और भी हैं प्रोग्राम। तो ताबिश साहब, एक और बात जो मैं करना चाहता हूँ कि आपको एक किताब का जो जो आपने आपको वो पूरी 7वां नंबर था एक किताब का, तो एक तो मैं सेकंड नंबर आई,
और ये एक बहुत बड़ा कमाल है। ये मैं समझता हूँ कि ये तो आपकी बड़ी अचीवमेंट है जिंदगी की। जी। जी बेशक। इसके हवाले से आपके जिंदगी में यानी कि मतलब देखिए ना, ये जो आपको इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद आपको फिर एक महसूस हुआ होगा कि वाकई मैं जो लिख रहा हूँ वो सच पे मबनी है, और मेरे अंदर वो खुदा ने जो नेमत डाली थी वो अब सामने आई है और उसका मुझे अब सिला मिला है। ये व्हाट वर योर तासरात उसके बाद क्या थे? जी, मैं डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये अर्ज करता चलूं कि मैंने कभी सिले की तलब नहीं रखी किसी से, वेरी गुड। जी और ना मैं कभी, मुझे ये इदराक है कि मैं क्या लिख रहा हूँ या मैं पता नहीं किस पायदान में, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझ में सिर्फ ये है कि बस मैंने काम करना है, और अगर मेरे तजर्बात से या मेरी कही हुई बातों से किसी को कुछ ऐसी बात डिलीवर हो जाती है कि उसमें कुछ पॉजिटिव चेंज आ जाती है, तो मैं समझता हूँ वो सबसे बड़ी एक दाद होगी मेरे इस सारे जी काम जी के। जी, बिल्कुल सही बात था जी। बाकी हम सब एक दूसरे को ओब्लाइज करने के लिए वाह वाह करते रहते हैं, उसका ठीक है, एक होगी जगह, लेकिन मैं बहरहाल इसे कोई इतनी ज्यादा अहमियत नहीं देता। यही वजह कि शायद मुशायरों में जाना वो मेरी तबीयत के खिलाफ हो जाता है बाज़ दफा, कि किसी ऐसे शेर पर भी वाह वाह इंसान खामखा कर दे जो एग्जैक्टली, उसका बिल्कुल मुस्तहिक सही भी फरमा नहीं रहे है। हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कोई मेरे किसी ऐसे शेर पर मुझे दाद दे के मुझे पता है कि यार ये इस लेवल का नहीं था, जितना रिटर्न कर दिया गया मुझे इसकी दाद तलब मिल गई है, तो मैंने कभी इस बाला सिले का कोई वो मामला नहीं रखा। तो वो यहाँ पर उस्ताद मोहतरम का एक शेर है हस्बे हाल, वो मैं पेश करता हूँ कि किसी के जख्म पर एक लफ्ज भी गर बन गया मरहम, वाह वाह मैं समझूंगा मेरी शाखे इबारत पर समर आया। वाह 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 वाह, बहुत खूब। तो असल में अपने तजर्बात बयान करने का मेरे ख्याल में कोई भी असलूब हो, लिखने वाला कोई भी हो, वो चाहे गजल हो, नज़म हो, नसर हो, कॉलम हो, कोई भी हो, उसमें कोई मैसेज जाना चाहिए, कुछ ऐसा कोई मसला पहले छेड़ा जाए जिसका जिक्र किया जाए कि ये मसला है, और फिर उसके बाद उसका हल दिया जाना चाहिए। ये है असल काम मेरे ख्याल में लिखने वालों का। वो चाहे लिखने वाले की कोई किसी भी सिन से वो अटैच है और वो अपना काम अपनी जगह पर अगर इस तरह कर रहा है, तो चले। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो कम से कम निशानदेही कर देते हैं कि खराबी यहाँ पर है, लेकिन उनके पास सोल्यूशन नहीं होता, तो मैं उन्हें भी अच्छा ही समझता हूँ कि उन्होंने देखा कि यार इस मसले का हमारे पास हल नहीं है, हमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, तो उन्होंने वो निशानदेही सिर्फ कर दी है। जी ये भी बहुत बड़ी बात है मेरे नजदीक। बहुत शुक्रिया। असल अच्छा। में जी, असल में काम जो है वो मैं सिर्फ इसी हवाले से शेयर कहता हूँ, और उसमें हकायक ज्यादा जिंदगी के इसीलिए डिस्कस करता हूँ कि जिंदगी से जुड़े हुए लोगों के मसले पहले बताए जाएं, और फिर जो मेरे नजदीक मेरी नाकी शकल में उसका जो हल है उसे मैं अपने तरीके से आसान लफ्जों में रखने की कोशिश करूं, अगर वो किसी को समझ आ जाए। तो जी मेरी शायरी का असल मकसद ये है, और कुछ भी जी सर, अता फरमाएं कोई एक दो गजलें और अता फरमाएं, और फिर हम इस प्रोग्राम को लेके जी। मैं जाते हैं सर काम। एक जी गजल पहले पेश करता हूँ आपको जी कि पैरों के आबलों को यूं धोखे दिए गए, वाह पैरों मंजिल के की हर आबले। नवीर पर रास्ते दिए गए। वाह बहुत अच्छा। पैरों के आबलों को यूं धोखे दिए गए, मंजिल की हर नवीद पे रास्ते दिए गए, भावो हर एक जिन्स का अच्छा था शहर में, बहुत अच्छा। हम्म भावो हर एक जिन्स का अच्छा था शहर में, इंसान फिर भी मिट्टी से सस्ते दिए गए, वाह 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 वाह, वाह बहुत हकीकत। क्या बात। और मुमकिन नहीं था जिनकी मुसाफत से लौटना, वाह वाह मुमकिन नहीं था जिनकी मुसाफत से लौटना, उन मंजिलों के मुझको नविश्ते दिए गए। वाह बहुत अच्छा। हाँ हाँ क्या बात क्या बात। हर एक सफीरे बहुत शहर के मुस्बत सवाल पर, हर एक बहुत सफीरे शहर के मुस्बत सवाल पर, नामे खुदा जवाब ही शर से दिए गए, वाह 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 हाँ बहुत। हाँ। और कुछ दश्त का सफर भी मुकद्दर बना रहा, वाह क्या बात है। वाह कुछ दश्त का सफर भी मुकद्दर बना मुकद्दर रहा, बन। कुछ नैन तेरी दीद के तरसे दिए गए, वाह वाह वाह, बहुत वाह अच्छा। वाह बहुत खूब वाह बहुत खूब। और उल्फत की बहुत खूब। सरजमीन तक पहुंचा न बदगुमा, वाह उल्फत की सरजमीन तक पहुंचा न बदगुमा, सरकश के हाथ में सभी नक्शे दिए गए। वाह वाह वाह, वाह क्या बहुत खूब। बात। वाह
और अर्ज है कि आता बहुत है जिसको इश्क में सौदागरी का फन, वाह 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 आता है जिसको इश्क में सौदागरी का फन, उसको वफा वाह शनास वाह के तमगे दिए गए। वाह बहुत खूब। और मक्ता रजी के ताबिश मुकाम शुक्र के इस मुश्त खाक को, हम्म, हाँ ताबिश मकाम शुक्र के इस मुश्त खाक को रोशन जबी के साथ ही सजदे दिए गए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। क्या बात। आबलों को यूं धोखे दिए गए, मंजिल वाह की हर नबी पे रस्ते दिए गए। बहुत खूब। क्या और बात। कुछ मैं सर ये फर्दियात पेश करना चाहूंगा गजल एक की तो ये जगह सर, पर। एक आप फर्दियात भी पेश कीजिएगा, लेकिन अगर आप ये गजल आप खुद अपने जुबान मुबारक से पढ़ के सुनाए तो बड़ा मजा आएगा। ये है, जब अंधेरों से डर गया सूरज, मेरे नजदीक मर गया जी सूरज। हाँ ये आपके मुझे, नजदीक हाँ कुछ वक्त अगर मुझे मिले मैं जरा उसे देख लूं कि वो कहाँ पर है, मैं फिर आपको वो। ये जो आपने मुझे तस्वीर भेजी है ना, जी दुआ जी, के चिराग, उसके ये अंदर कितने है। नंबर है? अच्छा कितने नंबर है जी सफा, एक अगर आपने नंबर, देखा? नहीं, जो सफा तस्वीर नंबर मुझे आपने बताइए। भेजी, जो मुझे आपने तस्वीर भेजी थी, वो बाहर वाले पेज पे है। अच्छा अच्छा, मैं देखता हूँ सर, मैं उस देख रहा हूँ सर्वर इस के जो वक्त। बैक पेज है ना, वहां पे है जी। और ये मुझे तो इसका बड़ा आइडिया हो, हाँ जब अंधेरों से डर गया सूरज, मैं अर्ज करता हूँ। नजदीक मर गया सूरज। वाह वाह जब अंधेरों से डर गया सूरज, वाह हाँ, मेरे नजदीक जब मर गया अंधेरों सूरज। से। वाह वाह वाह, वाह बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा ख्याल। जब अंधेरों से डर गया सूरज, मेरे नजदीक मर गया सूरज। कैसा पामाल था खलाओं में, वाह 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 कैसा वाह। पामाल था खलाओं में, तुझको देखा संवर गया सूरज। वाह वाह, हाँ हाँ हाँ। और मेरे हर जबरदस्त। ख्वाब को जला डाला, वाह वाह मेरे हर ख्वाब को जला डाला, जो ना करना था कर गया सूरज। वाह 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 वाह। वाह मुफलसी के फसीलो दर पर भी, हाँ हाँ। मुफलसी के फसीलो दर पर भी रंग खुशियों के भर गया सूरज। वाह, और इर्तकाई थकन को ओढ़ के भी, इर्तिकाई थकन हाँ, को ओढ़ के भी। इर्तकाई थकन को ओढ़ के भी देखो कैसा निखर गया सूरज। वाह, बहुत अच्छा। वाह 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 वाह। बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया अच्छे। जी, बहुत। जाते जाते फसीले शब पर भी, जाते 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 फसीले शब। फसीले शब पर भी दीप किरणों के धर गया सूरज। बहुत खूब, बहुत खूब। वाह, बहुत शुक्रिया जी। बहुत अच्छे। दे के बहुत अच्छा। सबको चराग शब के लिए, वाह 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 दे के सबको चराग शब के लिए, मेरे बारे मुकर गया सूरज। वाह 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 वाह। सबको दे के सबको चराग शब के लिए, मेरे बारे मुकर गया सूरज। मेरी आवारगी पे हंसता था, वाह वाह मेरी आवारगी पे हंसता था, रूबरू अक्स कर गया सूरज। बहुत खूब, बहुत खूब। वाह जब रूबरू अंधेरों अक्सर से गया डर गया सूरज। सूरज, मेरे नजदीक मर गया मर सूरज। गया सूरज, बहुत अच्छा। बहुत क्या कुछ बात आखिर है। में आप बहुत अच्छे। फरमा रहे थे कुछ, मैं फर्दियात जी पर। जी, मैं बिल्कुल, ये कुछ हैं, मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं जी इसे जी, हमारे पढ़ना पास चाहूंगा। है कुछ टाइम अभी और, तो प्लीज हाँ जी, ये जी, हाँ जी। दर्स अखलास का वो लोग मुझे देते हैं, वाह हम्म, दर्स अखलास का वो लोग मुझे देते हैं, जिनकी आंखों में लहू लहजा है खंजर जैसा। वाह, बहुत हम्म, अच्छा। वाह, और जी बहुत अच्छे। एक शेर है कि ए नूरे सहर, तेरा तकाजा है तो सुन ले, है नूरे है सहर। नूरे। ये सहर तेरा तकाजा है तो सुन ले, सूरज मैं उठा लाऊंगा जहां अपनी गंवा कर। वाह, बहुत अच्छा। वाह 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 वाह। और शेर अर्जा जी के ठहरेगा रगो पे में भला कैसे अंधेरा, ठहरेगा रगो पे में भला कैसे अंधेरा, सूरज से मेरा रब्त है जब रोजे अजल से। वाह, बहुत खूब, वाह बहुत खूब। और हजूर अर्ज है कि दिल ने कलम की आंच से लेकर लहू का काम, वाह हाँ दिल वाह, बहुत ने अच्छा, बहुत खूब। कलम की आंच से लेकर लहू का काम, रोशन किए हैं राह के बुझते हुए चिराग। बहुत अच्छा, बहुत खूब। वाह और इतनी तवील राह थी तेरे दयार तक, कितनी तवील इतनी राह थी इतनी तेरे दयार। तवील राह थी तेरे दयार तक, रस्ते में
उम्र ढल गई पर तू नहीं मिला। वाह 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 और हाँ जब वक्त की, शेर अर्जा जी के, जब वक्त की तपिश ने किया पत्थरों को मोम, वाह जब वक्त की तपिश ने किया पत्थरों को मोम, शीशे भी पत्थरों की जुबान बोलने लगे। बहुत अच्छा, बहुत वाह खूब, क्या बात, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया जी। बहुत और अर्जा जी के, ए सुबह इनकलाब जरा देख गौर से, ए सुबह वाह इनकलाब जरा देख गौर ए से। सुबह इनकलाब जरा देख गौर से, शीशा बदन हूँ पत्थरों से जंग है मेरी। वाह, हाँ बदन हूँ पत्थरों से जंग है मेरी। वाह, और बहुत खूब। लाखों बरस का एक ही लम्हे में था अजाब। शेर नजर है जी हाँ आप। लाखों बरस लाखों का एक हाँ, ही लम्हे में था अजाब, आंखों के साथ जब तेरा लहजा बदल गया। वाह वाह, क्या वाह बात, अच्छा, बहुत वाह शुक्रिया वाह जी। बहुत अच्छा। और शेर जी के, जीते हुए अदू भी हुए मोतरफ मेरे, बहुत अच्छा, जीते हुए अदू भी हुए मोतरफ मेरे, मेरी कमान में टूटा हुआ तीर देखकर। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत क्या आला। बात, वाह, और दिल में बला का खौफ था, और इसके बावजूद, हाँ दिल में बला का दिल खौफ में बड़ा था, खौफ, और और इसके इसके बावजूद, बावजूद अफरीत जीस्त हमने तेरा सामना किया। वाह 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 वाह, वाह, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्लीज। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच ताबिश साहब, बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ है जनाब ताबिश, शहजाद ताबिश साहब, लाहौर पाकिस्तान से। हमारे साथ है जनाब कामरान नजीर साहब और फैज जलील साहब कनाडा से, आई थिंक सो, टोल्ड मी। और मैं समझता हूँ कि कलमकार इंटरनेशनल के लिए एक बड़े एजाज की बात है। हमारे साथ बड़ी शख्सियत आज शामिल है, लेकिन मैं सबसे पहले तो उस अल्लाह पाक का, उस खुदा का जिसने हम सबको खलक किया है, शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि हमें उन्होंने ये सांस दी, ये वक्त दिया, ताकि हम बाहम मिलकर एक दूसरे के साथ अपने ख्यालात शेयर कर सकें। तो थैंक यू सो मच। और जितने हमें देख रहे हैं फेसबुक पर भी और बाद में भी देखेंगे, हमारे कलमकार इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल को भी जरूर शेयर कीजिए। और उसको शायरी जो है, या मैंने ये एक जगह से पढ़ा मैंने कि जहाँ अगर शायरी ना हो तो दुनिया जंगल बन जाए। ये शायरी ही है हाँ जब हम खुदा की तारीफ करते हैं, अल्लाह पाक की तारीफ करते हैं, अपने अंबियों की तारीफ करते हैं जिनको हम मानते हैं। और इसके अलावा फिर हम एक दूसरे की जो ख्यालात है, ये ख्यालात हमारे नहीं होते, ये हमें ऊपर वाला जो हमें खलक करता है, हमारे अंदर ऐसी वो जो पाक पवित्र ख्यालात डालता है, हम उनको शेरों में ढालते हैं। इसके अलावा हमारा कोई इसमें, यानी कि जैसे ताबिश साहब हैं, खूबसूरत ख्यालात और एहसास रखते हैं दुनिया का, इर्द गिर्द के माहौल को देखते हैं और उन पर वो माहौल असर करता है, और फिर वो शायरी निकलती है, वो अल्फाज निकलते हैं जिनकी हम वाकई, वो हमारे दिल की आवाज है, मतलब सबके इंसान के दिल। वो शेर वही है बेशक जो हर इंसान की बेशक बात करे, जो जहां भी रहता है, वो उसकी इंसान की पूरे कायनात ये आफाकी कैफियत महसूस होती है कि हम सब के लिए बात हो रही है, ताबे साहब कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच ताबे साहब, वंस अगेन बहुत शुक्रिया। खुदा थैंक हाफिज। यू फिर नए वाह प्रोग्राम के साथ, नई शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वाह